हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं पॉलिटेक्निक का बिल्कुल वायरल प्रश्न और जो हर बार पूछे जाते हैं। आपको पता है दोस्तों, पॉलिटेक्निक में फिजिक्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिर्फ 4 चैप्टर से ही 95% क्वेश्चन पूछा है। ये होता है लाइट यानी कि प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन जो है, ठीक है, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, विद्युत और मैग्नेटिज्म यानी चुंबक क्षेत्र वाला जो चैप्टर है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से आप लोगों का सारा सवाल मैं करवा दूंगा। आज हम लोग लाइट से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आज करने वाले हैं और आप लोगों को एक होमवर्क भी देंगे, तो उसका आंसर भी आप लोगों को बोलना होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो पॉलिटेक्निक की तैयारी धाकर तेज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आखिर क्या क्या वो सवाल है। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल है कि उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। देखिए आसान है बहुत सवाल, लेकिन ऐसा सवाल पूछा जाता है इसलिए देख लो। क्षमता दे दिया एक डायोप्टर यानी पावर दे दिया कितना 1D। आपको लेंस की फोकस दूरी निकालना है। एफ इक्वल हमको पता है 1/p होता है या फिर p इक्वल टू 1/f जो बोल सकते हो, फॉर्मूला होता है तो 1/1 होगा। तो यहाँ पर 1 मीटर 1/1 होगा तो एक ही आंसर हो जाएगा ना, यानी 1 मीटर आंसर हो। लेकिन भाई साहब मीटर में तो आंसर है ही नहीं, तो 1 मीटर पर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखना है प्लस में होगा कि माइनस होगा। तो यह क्या बोल रहा है उत्तल लेंस, क्योंकि 100 यहाँ भी है यहाँ भी है, एक प्लस में और एक माइनस में, लेकिन बात क्या बोल रहा है ये उत्तल लेंस है। और आपको याद होना चाहिए उत्तल लेंस का हमेशा दोस्तों जो क्षमता होता है ना, फोकस दूरी जो होता है ना, क्षमता जो होता है ना, वो किस में होता है, वो होता है प्लस में। इसलिए हमारा जो ऑप्शन सी है बिल्कुल परम सत्य उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर अवतल लेंस का, तो हमारा ये वाला आंसर होता, समझ रहे हो। तो अगर इस पर क्वेश्चन आएगा तो देख लेना अच्छे से। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। बोल रहा है उत्तल लेंस के सामने हम बीम को कहां पर रखें कि उसका वास्तविक और क्या बोल रहा है समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त हो समान साइज का। तो समान साइज भैया कहां पर रखने से होता है, तो केंद्र पर रखने से होता है, ठीक है। तो जब आप दोस्तों वस्तु को केंद्र पर रखोगे, केंद्र मतलब इसमें तो केंद्र होता नहीं, F1 होता है और F2 F1 होता है। तो जब आप फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर रखोगे ना, तो इसका क्या बोलता है, तो इसका आप लोग का सीधा मतलब समान साइज का और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो कहां पर रखने से 2F1 पर, 2F1 नहीं, फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर। तो फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर कि किसी गोल या दर्पण तथा किसी पतले गोल या लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। क्या है, -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, क्या बोल रहा है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की जो फोकस दूरी है ना भाई, वो बोल रहा है -15 है। तो दर्पण और लेंस कौन सा होगा, तो दिया या माइनस में, तो माइनस में है मतलब सीधा दिमाग लेके जाना अवतल में। भैया उत्तल में प्लस माइनस होता ही नहीं है, ठीक है। उत्तल का फोकस दूरी बोलो, उत्तल लेंस का क्षमता बोलो, वो सब में प्लस में होता है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी बोलो, वो भी प्लस में होता है, माइनस होता है सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण और लेंस में। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, दोनों अवतल, दोनों के दोनों अवतल। चलो करे अगला सवाल हल। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। देखो सूक्ष्मदर्शी क्या करता है काम, वो चीजों को बड़ा करके दिखाता है। तो भैया ऐसा कौन सा दर्पण है, ऐसा कौन सा दर्पण, ऐसा कौन सा लेंस है जो चीजों को बड़ा करके दिखाता है। तो आपको याद होना चाहिए अवतल लेंस जो होता है ना दोस्तों, ठीक है, वो चीजों को बड़ा करके दिखाता है, ठीक, अवतल लेंस। तो यहाँ पर इसका किसका उपयोग होगा, अवतल लेंस का। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है, तो अवतल लेंस का, वो चीजों को बड़ा करके दिखाता है। अगला प्रश्न है किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। अपवर्तनांक का फॉर्मूला बोल रहा है, तो ये दोस्तों होता है, एक तो होता है कि हवा में प्रकाश की जाल बड़े निर्वात में प्रकाश की जाल, निर्वात में प्रकाश की जाल बड़े माध्यम प्रकाश की जाल, और उसी के और फॉर्मूला क्या होता है साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। और इसी को बोलता है, इसको इतना बराबर म्यू आता है, कांस्टेंट आता है, और इसे ही दोस्तों होता है अपवर्तनांक, ठीक है। और इसको कौन सा नियम बोलते हैं दोस्तों, तो इसको बोलते हैं स्नेल का नियम, याद रखना। तो यहाँ पर साइन आई बटे साइन आर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। आर इक्वल टू क्या होता है F/2, आर इक्वल टू 2F होता है ना, क्योंकि त्रिज्या किसका होता है, फोकस दूरी के दोगुनी दूरी के बराबर होता है, 2F हो जाएगा, आर इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए परम सत्य उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। किसी अवतल दर्पण द्वारा दोस्तों काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब, अवतल दर्पण के सामने सीधा का प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखो अवतल दर्पण में दोस्तों सिर्फ एक ही कंडीशन होता है, एक ही पोजीशन होता है जब उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो कहां पर, तो जब वस्तु का P और F के बीच में रखोगे, मतलब जब वस्तु यहां पर रखोगे ना, तो इसका जो इमेज बनता है ना वो सीधा बनता है, ठीक है। मतलब इधर जाके बनेगा, ऐसे करके काटेगा, इधर जाके बनेगा, समझ लो यहाँ पर कहीं बनेगा।
ठीक। तो मतलब ये जो होता है ना, मतलब पी और एफ के बीच जब वस्तु को रख देते हो तो याद रखना तब बनता है क्या, सीधा, काल्पनिक और आवर्धित। मतलब बड़ा, आवर्धित मतलब बड़ा होता है। तो कहाँ पर रखने से, तो वस्तु को स्थिति कहाँ होनी चाहिए, दर्पण का फोकस और पोल के बीच में, यानी फोकस और पोल कहाँ है, देखो दर्पण तथा उसके फोकस के बीच में, बिल्कुल ये दर्पण है और यहाँ फोकस के बीच में रख देंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर रखने से ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर, किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब लिखा गया, प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। किस दर्पण का प्रतिबिंब सीधा और छोटा होगा, तो वो होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हमेशा जो बनाता है ना, छोटा और सीधा तो बनाता है समतल दर्पण भी, बट उत्तल दर्पण क्या बनाता है, छोटा बनाता है। अगर बोले कौन सा दर्पण समान साइज का और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तब आ जाएगा हमारा समतल दर्पण, जिसमें आप लोग प्यारा प्यारा मुखड़ा, लाल लाल मुखड़ा देखते हो। अगला प्रश्न, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखने के पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। देखो अब इस प्रकार के सवाल में क्या करोगे, तो सर ये तो नंबर्स दिया, मतलब ये न्यूमेरिकल हो गया, अब हम उसको सॉल्व करेंगे, नहीं, दिमाग लगाना थोड़ा। तो क्या बोल रहा है, फोकस दूरी कितना है, एफ दे दिया 10 सेंटीमीटर। अब ये देखो, और अवतल दर्पण ने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, वस्तु कहां पर रख रहे हैं, 20 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब यू बराबर कितना हो रहा है, 20 सेंटीमीटर। मतलब समझ रहे हो कि फोकस दूरी का 2 गुना दूरी पर रख रहा है। फोकस दूरी है 10, तो उसका 2 गुना दूरी 20 पर रख रहा है। और आपको ये पता होना चाहिए, पता भी है कि फोकस दूरी का जो 2 गुना दूरी होता है वो तो होता है वक्रता केंद्र, वही तो होता है ना वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र वस्तु को रखने पर कहां पर बनता है, तो भाई साहब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। मतलब कहां पर बनेगा, 20 सेंटीमीटर दूर रख रहा है तो 20 सेंटीमीटर दूर ही बनेगा। तो कहां पर बनेगा, बिंब को रखने उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के वक्रता केंद्र पर, क्योंकि वस्तु कहां पर रख रहा है, वक्रता केंद्र पर रख रहा है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि देखो फोकस दूरी है 10 और उसका 2 गुना दूरी 20 पर रख रहा है। आपको पता होना चाहिए फोकस दूरी का 2 गुना दूरी जो होता है ना वक्रता केंद्र होता है ना कि नहीं, R = 2F। तो R कहाँ होता है, वक्रता केंद्र पर ही होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, त्रिज्या। ओहो, आगे देखो, एक उत्तल लेंस 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक बीम रखी गई है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए लेंस की फोकस दूरी है। क्या बोल रहा है, कोई उत्तल लेंस 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक बीम को रखते हैं, मतलब यू का जो दूरी दिया है ना, यू बराबर -30 दिया। माइनस क्यों, यू हमेशा माइनस ही होता है क्योंकि वो दर्पण से पहले रखा जाता है। अब देखो बात, बीम क्या उत्तल लेंस है, ठीक है, सॉरी लेंस है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए, मतलब लेंस से बराबर दूरी पर जितना दूरी वस्तु का उतना ही दूरी प्रतिबिंब का ही है, लेकिन क्या वास्तविक है, ठीक है। वास्तविक मतलब ये उत्तल लेंस है तो इधर ही बनेगा, इधर ही बनेगा, ठीक है। तो इधर भी बनेगा तो इधर किस क्या माइनस में ही होगा, ठीक है। तो माइनस में होगा तो भी किस में होगा, सॉरी माइनस बोल रहे प्लस में होगा, तो भी हो गया 30 सेंटीमीटर। क्योंकि याद रखना जब अगर लेंस से पहले बनता, इधर बनता कहीं पर इमेज, ठीक है, तो माइनस में आता, क्योंकि इधर ही बन जा रहा है, इधर सारा दूरी प्लस में होता है, याद रखना। चलो अगला देखो, सॉरी ये हो गया भी। अब क्या करेंगे हम लोग, निकाल लेंगे फोकस दूरी, 1/f = लगाएंगे 1/v - 1/u, फॉर्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा। कमेंट में बोलना इसका आंसर कितना आ रहा है, 4 ऑप्शन से आप सभी का ये होमवर्क करा, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना, लेंस सूत्र लगाना, बन जाएगा। अगला देखो 11, अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता दोस्तों ऋणात्मक होती है, क्योंकि पावर आप देखते हैं अवतल लेंस का निकालोगे तो हमेशा नेगेटिव में ही आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होगा, तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक दोस्तों कुछ नहीं होता है। आवर्धन ऐसा मात्रक नहीं होता है, आवर्धन एक ऐसा मात्रक जो होता है मात्रक विहीन होता है, क्योंकि m का फॉर्मूला क्या होता है देख लो यहाँ पर, m बराबर क्या लिख सकते हो, या तो v/u लिखे हुए या फिर h' लिखोगे, जो भी इसका यूनिट सेम यूनिट कट जाएगा यूनिट, इसका भी जो यूनिट इसका भी वही यूनिट कट जाएगा यूनिट। मतलब क्या हो जाएगा, दोनों का यूनिट जो ऐसा मात्रक होता है ऊपर का नीचे का सेम होता है, और इसलिए कट जाता है, और इसलिए इसका मात्रक नहीं होता है, और इसलिए यह क्या हो जाता है, मात्रक विहीन हो जाता है, और इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा। चलो इतना इसलिए हो गया, आगे बढ़ 13 नंबर, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मतलब, ये तो बता ही दिए भाई, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस क्या बनाता है, जैसा आपका अवतल दर्पण बनाता है ना, उसी प्रकार से वास्तविक और क्या बनाता है, उल्टा बनाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समतल द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, समतल दर्पण क्या बनाता है, आभासी बनाता है। समतल दर्पण कैसा बनाता है, आभासी बनाता है और सीधा बनाता है। यहाँ देखो वास्तविक होता है, नहीं वास्तविक होता नहीं है, पीछे होता है, काल्पनिक होता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी से होगा। अब समतल दर्पण काल्पनिक, हमेशा जो समतल दर्पण होता है ना भाई, आप यहाँ खड़े होते हो तो आपका इमेज इधर ही बनता है ना, मतलब क्या बनता है, काल्पनिक बनता है, आभासी बनता है। काल्पनिक और आभासी सेम ही है। दो वक्र पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या बोलते हैं, दो वक्र पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को बोलते हैं दोस्तों गोलीय लेंस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए, याद रख लेना।
अगला प्रश्न है 70 नंबर, अवतल लेंस का आवर्धन होगा m बराबर, तो m बराबर अवतल लेंस बोला है ना, तो v बटा u हो जाएगा। वहीं अगर दर्पण की बात करता है, दर्पण में तब यहाँ पर खाली माइनस लग जाता और कुछ नहीं, समझ रहे हो। तो क्या हो जाएगा v बाई यू, ऑप्शन नंबर 21 का डी, सॉरी 17 का डी सही हो जाएगा, v बाई यू। पानी में डूबे बहुत महत्वपूर्ण सवाल, कई बार सवाल पूछा गया है। देखो लाइट चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, आपको बता दूं 50 सवाल जो पूछा था ना, 50 सवाल में से 20 सवाल लगभग सिर्फ लाइट चैप्टर से ही रहते हैं, इसलिए इस चैप्टर को एकदम पूरा अच्छा से कर लो, समझ रहे हो। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है, तो पानी में डूबे लेंस की फोकस दूरी दोस्तों हवा में जो लेंस होगा उससे कम होता है, इसलिए क्या होगा कि पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी इसकी फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कम हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी 28 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो r बराबर 28 सेंटीमीटर, f बराबर निकाल लो क्या हो जाएगा, r बटा 2, 28 बटा 2 काट देना 2 से कटिंग, तो 14 आंसर आएंगे, ऑप्शन नंबर सी सही। कितना आसान चीज। और ये रहा आप लोगों का आज का होमवर्क कमेंट में सभी लोग बोलना कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा, ठीक है, का रेखा का व्यास कहलाता है, क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर देना, फटाफट से कमेंट करना, सभी दोस्तों को जरूर शेयर करना। और इसका आंसर, अरे भाई क्या कर रहा है दोबारा उत्तर, इसका आंसर कमेंट में सभी लोग बोलना, ठीक है। चलो, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, क्या कहलाता है, कमेंट में सभी लोग जल्दी से बोलना। 4 ऑप्शन है, मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष की गोलीय दर्पण का द्वारक, ठीक है। और सभी को शेयर कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो प्यार से कमेंट जरूर कर देना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।